हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 11 सितंबर की एलसीप में पूछे आ सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 11 सितंबर की एलसीप में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। एक बात और दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो बेल्जियम है। और विजेता कौन सी है? जर्मनी है। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ट्रेंड में क्वेश्चन है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिक्की केज हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है? तो है लिंडा याकरिनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। दोस्तों, वेदों से संबंधित 4-6 क्वेश्चन मुख्य रूप से आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये था दोस्तों कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना व वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ये दोस्तों अथर्ववेद में है। ये इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया है। G20 आप लोग जानते ही हैं कि आज और कल यानी कि 9 व 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। ध्यान रखेंगे कब? तो शकों को पराजित कर। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? ऐसा भी पूछा जाता है, तो विक्रमादित्य। और फिर क्वेश्चन को पलट के पूछ लिया था दोस्तों कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्मनंद को माना जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन प्रमुख समाज सुधारक से है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में ब्रह्म समाज पूछा गया। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता में की गई थी, ध्यान रखेंगे। सॉरी दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करने वाला देश है, तो वो भी भारत ही है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों ध्यान रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें कृषि के विकास पर यानी कृषि क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो वीएन राव को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा दोस्तों प्रारूप समिति बार बार पूछी जाती है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक है निर्मात्री समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। तो टोटल सदस्य रखे गए थे 389। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। टोटल 4 बौद्ध संगीतियों का गठन किया गया था दोस्तों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम था दोस्तों अजातशत्रु, सेकंड था दोस्तों कालाशोक में, थर्ड था दोस्तों अशोक में, और फोर्थ था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। यानी हम लोग क्रम से बात करें दोस्तों तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। स्थान की बात करें तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है,
संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोग बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। सम्राट अशोक का एक दोस्तों टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। इनका 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय है, ध्यान रखेंगे। कलिंग विजय का वर्ड शिलालेख में मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनके शिलालेखों को जो पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय प्राप्त हुआ जेम्स प्रिंसेप को हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका एक लोकप्रिय नाम भी था दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी। इन्होंने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद भारी रक्तपात को देखते हुए धम्म नीति का प्रतिपादन किया था, तो ये भी पूछा था। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो सम्राट अशोक। उसके बाद दोस्तों ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इतने सारे क्वेश्चन सम्राट अशोक से ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्यन से है? तो सितार वादक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसरो ने प्रारंभ किया। इसरो से संबंधित क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रेंड में चल रहा है, करंट से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का है। और चाइना मनसब किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गादेर बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। बार बार पूछा आता है क्वेश्चन दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। वहीं जैन धर्म की बात करें तो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखना जरूरी है। हर सीरीज में मैं एक क्वेश्चन डालता हूं क्योंकि यहाँ पे चर्चा करना होता है। मूल अधिकार दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर दूसरे शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में दोस्तों इनसे संबंधित कार्यों के संबंधी कैसे हटाए जा सकते हैं, ये सारी बातें की गई हैं। लेकिन 14 से दोस्तों हमारे राइट शुरू होते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। तो टोटल वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब हम लोग इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला दोस्तों समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 जो कि है दोस्तों कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब चलते हैं सेकंड मूल अधिकार पे। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 है। 19 पूछा था बार बार, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है जो कि पूछा जा चुका है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों से, आपका राइट आंसर बना था। यह दोस्तों सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है? तो मासिराम मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई, आपका राइट आंसर बनेगा। पुस्तकों से संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक्स हैं वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की सन 1665 में हुई थी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे अब किनके मध्य में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये भी ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है दोस्तों, इनके लेखक हैं जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस है दोस्तों, तो नाइट्रोजन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शहरी विकास मंत्रालय से। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान है। नेक्स्ट, आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई? करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है, ध्यान रखेंगे। सी का पूछा जा चुका है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका राइट आंसर आया था। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो 30 वर्ष है। दोस्तों राज्यसभा विधान परिषद दोनों के लिए 30 वर्ष है, विधानसभा लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति बार बार पूछा था दोस्तों, किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये भी क्वेश्चन आपके ट्रेंड में है। नेक्स्ट, फीफा अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023, फीफा अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो अर्जेंटीना ने की थी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जॉर्जी गोस्पोदिनो को। किसे? जॉर्जी गोस्पोदिनो को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।